नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है पीवी अखिलन की लिखी हुई कहानी संतान वरदान। तिरुचि शहर की हर दुकान छान मारी, लेकिन कमीज सिलाने के लिए सफेद कपड़ा नहीं मिला। जब निकला था तो 4 बज रहे थे, अब 6 बज चुके थे। शहर की सड़कों पर चहल पहल थी। नए नए मॉडल की कारें आ जा रही थी। कपड़ों की दुकानें, गहनों की दुकानें और रेस्तरां ठसाठस भरे थे। गली के बीचों बीच स्थित सिनेमा घर के अहाते में टिकट खरीदने वालों की लंबी कतारें लगी थी। फिल्म के शौकीन क्यू में खड़े हैं। सफेद कपड़ा काले बाजार में गुल कर दिया। अधिकांश लोगों के पास कपड़ा नहीं था। जिसके पास था वे पैसे ज्यादा मांग रहे थे। कुछ दुकानों पर होते हुए भी इनकार कर रहे थे। काले बाजार से सफेद कपड़ा खरीदने के लिए मेरे पास पैसे थे, न ही इच्छा। एक रेस्तरां में कॉफी पीने बैठ गया। जब मैं बाहर निकला तो एक भिखारी ने हाथ फैलाए हुए याचना की, मालिक चवन्नी दे दो, तुम्हारे बाल बच्चे सुखी रहें। मैं किसी सोच में डूब चला रहा था। मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि वह भिखारी नहीं था। उसकी उम्र 30-35 के करीब होगी। शरीर शिथिल लग रहा था, लेकिन 2-1 माह पूर्व वह जरूर स्वस्थ रहा होगा। वह फटी कमीज और मैली धोती पहने हुए था। पैसों की थैली में हाथ डालकर मैंने चवन्नी खोजी। निक्कल सिक्कों के बीच छिपे हुए उस ताम्र सिक्के को खोजने में आधे मिनट का समय लगा। 4 आने वाला सिक्का निकालकर मैंने उस भिखारी को खोजा। वह कहीं नहीं दिखाई दिया। मुझे आश्चर्य हुआ। उसने मुझे पैसे निकालते हुए देखा था, फिर वह कहाँ अंतर्ध्यान हो गया। क्यों गया? इधर उधर नजर दौड़ाई। वहां अन्य कोई भिखारी भी न था। पास की गली में कोई तेजी से प्रवेश करता हुआ दिखा। वह कोई और नहीं बल्कि मुझसे भीख मांगने वाला वही व्यक्ति था। अरे, ये ले पैसे, मैंने पुकारा। उसने मुड़कर नहीं देखा। बहराबन उस गली के बड़े पत्थर पर मेरी ओर पीट कर बैठ गया। मैंने देखा उसने अपना चेहरा हाथों से ढांप लिया। रेस्तरां की सीढ़ियां उतर मैं गली की ओर बढ़ा। उसके करीब एक लड़की चिथड़ों में लिपटी थी। उसकी गोद में 1 वर्ष का बच्चा खेल रहा था। बच्चे के माथे पर आंसुओं की बूंदें गिराती हुई वह रो रही थी। वह फपक फपक कर इस प्रकार रो रही थी मानो किसी दारुण व्यवस्था से पीड़ित हो। एक क्षण मैंने वहां खड़े होकर देखा। उसका रुदन कम हुआ। उसने मुझे कातर निगाहों से देखा। साहिब कहकर मुझे प्रणाम किया। मैं उसे पहचान गया। उसके निकट खड़े उसके पति को भी पहचान गया। तुम्हारा बेटा है? जी हाँ, वह बोली। अब मैं हैरान हुआ था। दुबली सी, पतली सी वह हड्डियों का ढांचा लग रही थी। बड़ी दाढ़ी मूछे वाले व्यक्ति की पसलियां ऐसे झूल रही थी मानो अब गिरी। कब गिरी वगैरह पूछे ही मैं उसकी कहानी समझ गया। सेलम के करीब के गांव में रोजी रोटी की तलाश में कई जुलाहे सब परिवार सेलम आ रहे थे। पहली बार जब मैंने वह दारुण स्थिति देखी थी तो मेरा मन करुण कंद्रन कर उठता। उसके बाद ऐसे कई दृश्य देखे को मिले जिसके चलते मेरा दिल कड़ा हो गया था। तुम्हारी यह हालत है? मैंने पूछा। मुझसे कहीं अच्छी हालत में रहने वाले भी आज कष्टमय जीवन जी रहे हैं, उसने कहा। कितनी मनौतियों के उपरांत हुआ था पुत्र। आज एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। उस युवती ने कहा। मैंने उनके बच्चे को देखा। उसे देखकर ऐसा लगा कि ऐसी दरिद्रता पहले कभी नहीं देखी थी। गोल मटोल था वह। उसके शरीर को देख यह अंदाजा लगाने में मुझे देर नहीं लगी
कि अब वह उस हाल में रह नहीं पाएगा। हरी भरी लहलहाती बेल एकाएक कड़कती धूप के कारण मुरझा जाती है। ठीक वैसी ही दशा उसकी थी। पिच के पेट वाला वह बच्चा अपना अंगूठा चूस रहा था। मैंने उस बच्चे के हाथ में 1 रुपया पकड़ा दिया। उस युवती ने ले लिया। कोई नौकरी हो तो दिला दो मालिक, हम दोनों नौकरी करेंगे। हमको खाना खाए 3 दिन हो गए हैं। नौकरी मिलना आसान नहीं है। जो भी हो, 1 हफ्ते बाद मुझसे मिलो। मैंने अपना पता दे दिया। पति पत्नी ने कृतज्ञतापूर्वक मेरी ओर देखा, परंतु पति के चेहरे पर अकथ्य वेदना थी। मुझसे नौकरी की याचना करने की स्थिति आ गई थी। शायद यही उसे कचोट रहा था। बाजार की सड़क पर चलते हुए मुझे 2 वर्ष पूर्व उन दोनों से हुई मुलाकात याद हो आई। श्रीलंका से जहाज द्वारा धनुषकोटी बंदरगाह पर उतरा। इंडोसिलियंस एक्सप्रेस तैयार खड़ी थी। अपना सामान रेल पर चढ़ाकर मैं खिड़की वाली सीट पर बैठा बाहर के नज़ारे देखने लगा। एक ओर समुद्र का तट, झोपड़ियाँ, गंदगी भरा वातावरण, दूसरी ओर समुद्र का ठहरा हुआ गंदा पानी जिसमें तैरते हुए बच्चे जो भीख मांग रहे थे। यात्री जो पैसे समुद्र देवता को चढ़ाते, वे बच्चे उनको झट ढूंढ कर निकाल लेते। छोटी मछलियों की भांति उनका पैसों के पीछे डुबकी लगाना मेरे मन को दर्द भरा मनोरंजन सा लग रहा था। मेरे डिब्बे में एक पुरुष और एक स्त्री चढ़े। पति पत्नी लग रहे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वे संतान प्राप्ति की मनौती मांगकर रामेश्वरम से आए थे, क्योंकि उन्होंने धनुषकोटी समुद्र तट पर डुबकी लगाई और गीले वस्त्रों से हो अपने घर लौट रहे थे। प्लेटफार्म पर उनके सहायक 2 पंडे खड़े थे। पुरुष ने 5 रुपए का नोट उनकी ओर बढ़ाया। 5 रुपए ही दिए, बाकी बाकी क्या? 5 रुपए की ही बात हुई थी। पास खड़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, मेरे लिए ये 5 रुपए ठीक है, इसको 3 रुपए दे दीजिए। साथ खड़ी स्त्री ने कहा, और 3 रुपए? 1.25 रुपए भी नहीं दूंगी। तुम दोनों को कुल 5 रुपए देने की बात हुई थी। उसके पति ने 1 रुपया निकालकर उस दूसरे पंडे की ओर बढ़ाया। उसने लेने से साफ इनकार कर दिया। 3 रुपए से 1 पैसा भी कम हुआ तो हम नहीं लेंगे। पहले के 5 रुपए भी वे लौटाने लगे। दूसरे पंडे ने तिरस्कार के स्वर में कहा, ऐसे कंजूसों को कहाँ से बच्चा होगा। विषैले सर्पदंश की भांति उसके शब्द मुझे आ लगे। वह पुरुष अवाक रह गया। उसकी पत्नी के चेहरे पर बदलते भाव दयनीय लग रहे थे। एकाएक उसकी आंखें छलछला आई। साड़ी के पल्लू से आंखों पोंछती हुई वह बोली, 3 रुपए मारिए उसके मुंह पर। इतनी घटिया हरकत से पैसे कमाने वाले वे दोनों सीखे निपोरते हुए चले गए। रेलगाड़ी भी चल पड़ी, परंतु उसकी रुलाई बंद नहीं हुई। उसके पति ने उसे कितना समझाया, लेकिन वह उसी तरह रोती रही। तड़पते हुए व्यग्र स्वर में बोली, ऐसे निर्लज लोगों के मुंह से इन शब्दों को सुनने में हम इतनी दूर आए थे। बच्चा न जाने पाने की पीड़ा को मैं समझ पा रहा था। उसके रिश्ते जख्म पर मरहम लगाते हुए मैंने भी 2 शब्द उनसे कहे। मेरा इस प्रकार उनके व्यक्तिगत मामले में दखल उन्हें अच्छा नहीं लगा। कुछ पलोपरांत वह सहज हो गई। सेलम में वे जुलाहे थे। पति पत्नी दोनों काम करते थे। वह हाथ घड़े पर कपड़ा बुनता था, पत्नी चरखे पर सूत काटती थी। किफायत से घर चलाते थे, अच्छी बचत कर लेते थे। उनकी शादी हुए 8 साल हो गए थे, लेकिन संतानहीन थे।
पति इस ओर से बेपरवाह था, पर पत्नी ऐसा नहीं कर पा रही थी। रामेश्वरम आने के लिए 1 साल से पैसे जमा कर रही थी। पति को चाहे इस पर विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी की खातिर चला आया था। धनुषकोटी से तिरुच्ची जाने तक मैंने उन लोगों से बात करना रहा। पति पत्नी में अत्यंत प्रेम था। दोनों ने सफर का भरपूर सुख और आनंद लिया। जितने भिखारी आए उन्हें पैसे दिए। किसी स्टेशन से फूल, तो किसी से संतरे का रस, तो किसी से ताजी ककड़ियाँ खरीद खरीद कर वे दोनों मजे कर रहे थे। तिरुचि के आते ही हम लोगों ने जब विदा ली तो लगा जैसे बरसों के परिचित अब बिछुड़ रहे हो। वे जहाँ बैठे थे वह स्थान एक फलांग की दूरी पर था। कम से कम आज उन्हें मेरे लिए गए रुपए से भोजन मिलेगा, यह सोचकर मुझे अत्यंत संतोष हो रहा था। सामने से बिखरे बालों सहित रोती हुई एक युवती दौड़ती हुई आई। मेरे सामने खड़ी होकर मुझे घूरने लगी। मैंने भी उसकी ओर देखा। उन आंखों से छलछलती पीड़ा, वह वही जुलाहिन थी। मालिक, क्या आपने मेरे बच्चे को देखा? मेरे बेटे को देखा? तुम्हारा बेटा, वही जो तुम्हारी गोद में बैठा था। हाँ वही, उसे कोई उठा ले गया। वह कहीं नहीं जाएगा, डरो मत। तुम्हारा पति कहाँ है? चलो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं। उसे समझाते हुए मैं उसके साथ उसके निवास स्थान की ओर चल पड़ा। रात के 8 बज चुके थे। कोई और रास्ता नहीं था, सो मैंने अधिक दाम में बिकने वाले विदेशी कपड़े की दुकान से ही कपड़ा खरीदा और उसी बाजार के रास्ते उसके घर आया। वहाँ उसका पति सिर पर हाथ रखे अत्यंत शोचनीय अवस्था में बैठा था। वह मुझे पागलों की भांति देखने लगा। यहाँ इनके पास बच्चे को छोड़ चावल लाने गई थी, लौटी तो देखा वह गायब है, उसने कहा। उसके बाद वह मेरे सामने नहीं ठहरी, सिर और छाती को पीटती हुई पुकारती, मेरा राजा बेटा, तू कहाँ गया? हाँ, चिल्लाती दुकानों के बीच गली में चली गई। आने जाने वालों में जिसकी गोद में बच्चा होता उसे जिरह करती। रुद्रन और कंद्रन बढ़ता ही जा रहा था। चलो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दे, मैंने उसके पति से कहा। मैंने सब जगह खोज लिया है, पुलिस को भी खबर दे दी है। 5 मिनट वहाँ रुककर मैं घर की ओर बढ़ने लगा। कितने सालों की मनौतियों के बाद पुत्र प्राप्त हुआ था, अब कहाँ गायब हो गया। घर में जब मेरी पत्नी गोद में बेटे को उठाए मेरे पास आई तो मुझे दुकान की गली में खोए उस बच्चे और तड़पती माँ की याद हो आई। बच्चे को लेकर मैंने चूमा। 2 दिन गुजर गए। आम बेचने वाला बाहर से आवाज़ दे रहा था। मैंने आम वाले को आवाज़ लगाता हुआ बाहर आया। आम बेचने वाला और कोई नहीं, सेलम का वही जुलाहा था। उसने अच्छे अच्छे आम टोकरी में सजा रखे थे। टोकरे के चबूतर नेमुआ स्थान पर रखा। मैं आम चुनने लगा। उसके होठ कांप उठे, आंखें भर आई। बच्चा मिला? मैंने पूछा। वह नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बच्चा खोया नहीं है, उसे इस पापी ने 50 रुपए में बेच दिया है। बच्चे को बेचा है तुमने? वह चबूतरे पर बैठ आंखें पोंछता हुआ बोला। बच्चे को बचाने के लिए यह भूखी रहकर प्राण देने को तैयार थी। जो कुछ मिलता बेटे को दे देती। इतना देने के बाद भी बच्चे का पेट नहीं भरता था साहब। तो कमाई का और कोई रास्ता नहीं सूझा। बाहर से आए एक सेठ ने बच्चे को मांगा, अच्छी परवरिश करने का वादा किया। सबकी भलाई इसी में है, ऐसा सोचकर मैंने बच्चे को बेच दिया। मेरी पत्नी को इस बात की जानकारी नहीं है।
मैंने अच्छावास ली। इस पापी ने इन्हीं हाथों से बच्चों को बेचा है। उन्हीं रुपए से आम का व्यापार कर रहा हूँ। हर रोज 2-4 रुपए मिल जाते हैं। पत्नी से कह दिया है कि व्यापार करने के लिए आपने पैसे दिए हैं। बच्चे को बेचने की बात का पता चले तो पगली जान दे देगी। तुम्हारा मन कैसे हुआ? रामेश्वरम से मनौती मांगकर इस पुत्र को तुमने पाया था, मैंने कहा। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।